दोस्तों, क्राइम मीडिया चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक छोटी सी प्रार्थना हम हमेशा करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कीजिए। इससे यूट्यूब हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका देता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज की कहानी है जगतार सिंह की। जगतार सिंह में भले ही लाख बुराइयां रही हों, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी अच्छाई थी कि उसे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वह शाम के 7-7:30 बजे अपने घर जरूर लौट आता था। जिस किसी को भी उससे मिलना होता था, कोई काम करवाना होता था, वह शाम 7 बजे के बाद उसका इंतज़ार उसके दरवाजे पर करता था। जगतार सिंह पंजाब बिजली बोर्ड में नौकरी करता था, लेकिन न जाने क्यों आज से 5-6 साल पहले उसने अपनी यह नौकरी छोड़ दी थी और वह घर पर रहकर ही स्वतंत्र रूप से बिजली मरम्मत का काम करने लगा था। उसके इलाके के ज़्यादातर किसान बिजली बोर्ड की बजाय उस पर ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए दूर दूर तक के गांवों में जब किसी के घर की बिजली या ट्यूबवेल की मोटर खराब होती तो लोग बिजली बोर्ड में शिकायत करने के बजाय जगतार को ले जाकर अपना काम करवाना ज़्यादा बेहतर समझते थे। एक तो इससे उनका समय बच जाता था और दूसरा जगतार की भी रोजी रोटी चल रही थी। एक बार जब जगतार अपने निश्चित समय पर घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। इंतजार करने के बाद अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसका फोन लगातार बंद आ रहा था और रात के 10 बज चुके थे। जब रात के 10 बजे तक भी वह घर नहीं लौटा तो उसके घर वाले परेशान होने लगे। जगतार सिंह का मोबाइल बंद था, इसलिए बात नहीं हो पा रही थी। उसकी पत्नी परमजीत कौर, उसका बड़ा भाई गुरबख्श सिंह तथा गांव के कुछ अन्य लोग उसकी तलाश में निकल पड़े थे। रात करीब 11 बजे अचानक उसका फोन मिल गया और उसकी पत्नी परमजीत कौर उर्फ पम्मी से उसकी बात हो गई। इसके बाद उसने सभी को बताया कि जगतार अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा खा पी रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है, जब थोड़ी ही देर में वह घर आ जाएगा। और जगतार अपने किन दोस्तों के साथ खा पी रहा है यह उसने कभी नहीं बताया। बहरहाल जगतार से बात हो जाने के बाद घर वालों की चिंता कुछ कम हो गई, लेकिन फोन पर कहने के बावजूद जगतार घर नहीं आया। उसके बाद उसका फोन मिलना बंद हो गया और सुबह तक बंद ही रहा। अगले दिन किसी ने बताया कि गांव नंदी कोंकला, जो कि उनके मेन गांव से कुछ ही दूरी की दूर पर था, उसकी पंचायती अनाज मंडी स्टोर की ट्यूबवेल की होदी में जगतार सिंह की लाश पड़ी है। पंचायती अनाज मंडी जगतार के गांव सहीके से करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर थी। लाश पड़ी होने की सूचना मिलने पर गांव के सरपंच, उसकी पत्नी, भाई और कुछ लोग उस जगह पहुंचते हैं। वहां एक ट्यूबवेल की पानी की होदी में जगतार की लाश पड़ी हुई होती है। उसके सिर और पैर पर मामूली चोटों के निशान थे। लाश को ट्रैक्टर की ट्रॉली में लादकर उसके गांव साही के ले जाया गया। जगतार के पास अपना स्कूटर था, जिससे वह गांव गांव जाकर लोगों की बिजली का काम करता था। काफी तलाशने पर भी उसका स्कूटर नहीं मिला। यही नहीं, उसके औजार और मोबाइल फोन भी नहीं मिले। बहरहाल गांव आकर जब घर लौट गांव वालों ने कहा कि यह साफ साफ हत्या का मामला लग रहा है और इसकी सूचना हमें पुलिस को देनी चाहिए, तो उसकी पत्नी परमजीत कौर उर्फ पम्मी ने रोते हुए स्पष्ट किया कि वह इस बात की सूचना पुलिस को कतई नहीं देना चाहती, क्योंकि पुलिस को सूचना दी गई तो वह लाश को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाएगी और वह नहीं चाहती कि मरने के बाद उसकी पति की लाश को काट पीट कर दुर्दशा की जाए। जगतार के बड़े भाई गुरबख्श सिंह और सरपंच ने परमजीत को काफी समझाया कि पोस्टमार्टम होने से पता चल जाएगा कि जगतार की मौत क्यों और कैसे हुई, लेकिन उसकी पत्नी परमजीत अपनी बात पर अड़ी रही। उसका कहना था कि जगतार की मौत बिजली का करंट लगने से हुई होगी, इसलिए पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। सरपंच ही नहीं, घर तथा गांव वाले कहते रहे, लेकिन परमजीत ने किसी की नहीं सुनी। मजबूर होकर गांव वालों ने पुलिस को सूचित किए बिना ही जगतार सिंह का अंतिम संस्कार करा दिया। पंजाब के जिला संगरूर का एक कस्बा है अमरगढ़। इसी कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव है साही के। गुरनाम सिंह इसी गांव के रहने वाले थे। उनकी 7 संतानें थी, जिनमें 3 बेटे 4 बेटियां थी। बड़ा बेटा गुरबख्श सिंह सेना में रिटायर होकर गांव में ही रहता था। उससे छोटा बेटा था जगतार सिंह, जो बिजली मरम्मत का काम करता था और गांव में ही रहता था। सबसे छोटा बेटा था अवतार सिंह, जिसकी 20 साल पहले मौत हो चुकी थी।
उसकी मौत कैसे हुई इस बात का पता आज तक नहीं चला। गुरनाम सिंह की भी मौत हो चुकी है। अब गांव में सिर्फ 2 भाई फौजी गुरबख्श सिंह और जगतार सिंह ही रहते थे। दोनों के मकान भले ही अलग अलग थे लेकिन आमने सामने थे। जगतार का विवाह परमजीत कौर के साथ हुआ। उसके 2 बच्चे थे, 19 साल की बेटी हरप्रीत कौर और 14 साल का बेटा पवन। परमजीत कौर ने जिद करके पति का अंतिम संस्कार भले ही करा दिया था, लेकिन उसके भाई फौजी गुरबख्श सिंह के मन में यह बात हर समय घुमा करती थी कि आखिर परमजीत ने जगतार की लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराने दिया। यह एक ऐसा संदेह था जो उसे किसी भी तरह से चैन नहीं लेने दे रहा था। जगतार के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी हो गई तो परमजीत अपने मायके मलेरकोटला चली गई। इसके बाद वह पूरी तरह से आजाद हो गई। कभी वह संगरूर चली जाती तो कभी अमरकोट। उसे ना तो पति की मौत का दुख था और ना ही अब बच्चों की कोई परवाह रह गई थी। यह सब देखकर फौजी गुरबख्श सिंह को कुछ ज्यादा ही दुख होता था। जब नहीं रहा गया तो उसने सरपंच के साथ मिलकर निजी तौर पर परमजीत कौर के बारे में छानबीन की तो उसे दाल में कुछ काला नजर आया। परमजीत की हरकतों से उसके मन का संदेह बढ़ता गया। फिर वह सरपंच को साथ लेकर थाना अमरगढ़ जा पहुंचे। सारी बात उन्होंने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव गोयल को बताई तो उन्होंने भी संदेह व्यक्त किया कि उनके भाई की मौत बिजली का करंट लगने से नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि यह हत्या का मामला है। संजीव गोयल ने गुरबख्श सिंह की बुरी बात सुनकर उनकी शिकायत दर्ज कराकर उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि वह जल्दी ही जगतार की मौत के रहस्य से पर्दा उठा देंगे। इस मामले में संजीव गोयल के सामने समस्या यह थी कि मर चुके जगतार सिंह का अंतिम संस्कार हो चुका था और कोई इस तरह का सबूत भी नहीं था कि जिसके आधार पर वह मामले की जांच करते। अब जो भी सबूत जुटाए जा सकते थे वे सिर्फ पूछताछ करके ही जुटाए जा सकते थे। इसलिए उन्हें लगा कि सबसे पहले मृतक जगतार की पत्नी परमजीत कौर से ही पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने साही के जाकर परमजीत कौर से जगतार सिंह की मौत के बारे में पूछा तो उसने उनसे कहा कि उनकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। उस दिन वह पंचायती मंडी के उस ट्यूबवेल की मोटर ठीक करने गए थे। मोटर ठीक करते हुए उन्हें करंट लगा और वह होदी में गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई। इस पर संजीव गोयल ने बोला कि वह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने इस बात की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? तुम्हें ऐसी क्या जल्दी थी कि बिना पोस्टमार्टम करवाए ही तुमने उसका अंतिम संस्कार करा दिया? उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि सर, मैंने सोचा आज नहीं तो कल अंतिम संस्कार तो कराना ही है, इसलिए मैंने देर करना उचित नहीं समझा और उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। अब संजीव गोयल ने पूछा कि जगतार की अस्थियां कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि उसकी अस्थियां भी पानी में बहा दी गई हैं। इससे संजीव गोयल ने साफ साफ कहा कि मतलब तुमने सारे सबूत मिटा दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। खैर, फिर भी मैं सच्चाई का पता लगा ही लूंगा। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों से पूछताछ की। इस पूछताछ में उन्हें पता चला कि जगतार के मरने के बाद से परमजीत कौर को ना तो बच्चों की कोई चिंता है और ना ही उसकी मौत का जरा भी दुख है। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि 10-15 दिन पहले उसके पति की मौत हुई है। बहरहाल उस दिन की पूछताछ में सरपंच ने ही नहीं, गांव के जिस किसी से भी उन्होंने पूछा, सभी ने यही आशंका व्यक्त की कि जगतार की मौत करंट लगने से नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है और उसकी हत्या में कहीं ना कहीं परमजीत का हाथ जरूर है। इसी पूछताछ में संजीव गोयल को गांव वालों से पता चला कि परमजीत कौर के घर रविंदर उर्फ रवि तथा जुगराज का काफी आना जाना था। हत्या वाले शाम जगतार को उन्हीं के साथ टोरिया गांव की ओर जाते देखा गया था। संजीव गोयल थोड़ा और गहराई में गए तो पता चला कि परमजीत कौर और रविंदर के बीच कुछ चल रहा है। इसके तुरंत बाद उनके एक मुखबिर ने उन्हें बताया कि परमजीत कौर को उसने रविंदर के साथ मलेरकोटला की ओर जाते देखा था। उसके हाथ में बैग था जिससे यही लगता था कि वे गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। यह सूचना मिलते ही संजीव गोयल ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और तुरंत जीप से पीछा करके रास्ते में ही रविंदर और परमजीत कौर को गिरफ्तार करके थाने ले आए। फौजी गुरबख्श सिंह के बयान के आधार पर रविंदर, जुगराज और परमजीत कौर को नामजद करके जगतार की हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। अगले महीने
संजीव गोयल ने रविंदर और परमजीत को सक्षम अदालत में पेश कर विस्तार से पूछताछ के लिए 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान रविंदर की निशानदेही पर मृतक जगतार का स्कूटर और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। रिमांड खत्म होने पर दोनों को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें संगरूर की जिला जेल में भेज दिया गया। मृतक जगतार के भाई फौजी गुरबख्श सिंह, सरपंच, गांव वालों तथा अभियुक्तों से की गई पूछताछ में जगतार की हत्या की जो कहानी सामने आई वह परमजीत कौर के पतन की कहानी। जगतार सिंह और रविंदर बचपन के दोस्त थे। उनका खेलना कूदना खाना पीना बचपन से ही अब तक साथ रहा। जवान होने पर भी दोनों ज्यादातर साथ ही रहते थे। रविंदर सिंह उर्फ रवि पड़ोसी गांव मुड़िया के रहने वाले काका सिंह का बेटा था। सवेरा होते ही रविंदर जगतार के गांव साही के आ जाता था, फिर जगतार उसके गांव मुड़िया पहुंच जाता। जवान होने पर दोनों की शादियां ही नहीं हो गई बल्कि वे एक एक बेटी के बाप भी बन गए। जगतार बिजली मरम्मत का काम करता था, जबकि रविंदर निठल्ला घूमता हुआ आवारागर्दी किया करता था। बचपन से ही उसकी काम करने की आदत नहीं थी। लगभग 8 साल पहले अपने एक रिश्तेदार के पास विदेश चला गया, जहां 3 साल तक रहा। वहां से लौटा तो उसके पास ढेरों रुपए थे। वह कार से जगतार से मिलने उसके घर गया तो उसके लिए भी ढेर सारे महंगे उपहार ले गया। रविंदर के ठाट पाट देखकर जगतार की पत्नी परमजीत खूब प्रभावित हुई। उस दिन के बाद जगतार का घर शराब का अड्डा बन गया। रोज महफिलें लगने लगी। रविंदर के साथ उसका दोस्त जुगराज भी आता था। वह गांव शेर खां वाला का रहने वाले राम सिंह का बेटा था। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद परमजीत अभी भी जवान और खूबसूरत लगती थी। उसकी मांसल देह किसी को भी दीवाना बना सकती थी। रविंदर पहले से ही उसका दीवाना था, इसलिए विदेश से लौटने पर परमजीत को खुश करने के लिए वह उसके लिए भी तरह तरह के महंगे उपहार खरीद कर आने लगा। एक दिन जगतार की गैर मौजूदगी में उसने परमजीत कौर का हाथ पकड़कर कहा कि वह उससे प्यार करने लगा है और उसके लिए पागल हो गया है। तो परमजीत खुशी खुशी उसके आगोश में समा गई। इसकी वजह यह थी कि वह भी रविंदर और उसकी कमाई की दीवानी थी। रविंदर और परमजीत के बीच अवैध संबंध तो बन गए, लेकिन जगतार के घर पर रहने की वजह से उन्हें मिलने का अवसर कम ही मिल पाता था। इसका उपाय रविंदर ने यह निकाला कि जगतार की उसने मलेरकोटला में बिजली बोर्ड में नौकरी लगवा दी। वह सुबह नौकरी पर जाता तो रात को ही लौटता। उसके नौकरी पर जाते ही रविंदर उसके घर पहुंच जाता। यह लगभग रोज का नियम बन गया था। रविंदर परमजीत कौर पर दोनों हाथों से रुपए लुटा रहा था। वह उसके इस तरह के खर्चे करने से बहुत खुश थी। शायद इसी वजह से उसने रविंदर के कहने पर उसके दोस्त जुगराज से भी संबंध बना लिए थे। अब परमजीत एक ही समय में अपने 2 प्रेमियों रविंदर और जुगराज को खुश करने लगी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मोहल्ले में उड़ते उड़ते यह खबर किसी दिन जुगराज के कामों में पहुंच गई। उसके बाद उसने मलेरकोटला छोड़ दिया और घर पर ही रहने लगा। इसी बीच किसी दिन उसने परमजीत कौर, रविंदर और जुगराज को रंगे हाथों पकड़ दिया। उस समय परमजीत कौर रविंदर ने माफी मांगकर बात संभाल ली। जगतार ने उन्हें माफ भी कर दिया, लेकिन वे दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। परमजीत कौर को इस तरह चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने रुआंसी होकर कहा कि देखो रविंदर, इस तरह चोरी छिपे मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर इस बार हम पकड़े गए तो जगतार माफ नहीं करेगा। तुम मुझसे संबंध बनाए रखना चाहते हो तो मुझे भगा कर ले चलो और या फिर जगतार का कोई इंतजाम कर दो। रविंदर परमजीत की देह का इतना दीवाना था कि उससे बिछड़ने की कल्पना से ही डर लगता था। इसलिए उसने परमजीत कौर के साथ मिलकर जगतार को ही रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। इस योजना में उसने जुगराज को भी शामिल कर लिया। शाम को रविंदर ने जगराज के साथ खाने पीने का कार्यक्रम बनाया। वह महफिल उन्होंने साही के गांव से 4 किलोमीटर दूर खेतों में बनाई। शराब पीने के दौरान रविंदर और जुगराज ने बातों बातों में जगतार को कुछ ज्यादा ही शराब पिला दी। जब जगतार संतुलन खोने लगा तो दोनों उसे लेकर पंचायती मंडी के पास आ गए और वहां उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी और लाश ट्यूबवेल की हौदी में फेंक कर परमजीत को फोन कर दिया कि उन्होंने जगतार की हत्या कर दी है। इसके बाद परमजीत कौर ने घटनास्थल पर जाकर खुद देखा कि जगतार सचमुच मर चुका है।
यहाँ वो झूठ बोल रहे हैं। जगतार की लाश देखकर उसे विश्वास हो गया तो वह गांव लौट आई। जगतार की हत्या के समय वह इतना बेचैन थी कि मात्र 1 घंटे में उसने कई बार रविंदर को फोन करके पूछा कि काम हो गया या नहीं। यह बात संजीव गोयल को तब पता चली जब उन्होंने परमजीत कौर और रविंदर के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। रविंदर और परमजीत को जेल भेजकर संजीव गोयल ने इस हत्याकांड के तीसरे अभियुक्त जुगराज की तलाश शुरू कर दी और उसे भी उन्होंने संगरूर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी स्वीकार कर लिया कि जगतार की हत्या में रविंदर के साथ वह भी शामिल था। पूछताछ के बाद संजीव गोयल ने जुगराज को भी अदालत में पेश किया, वहां से उसे भी जेल भेज दिया गया। जगतार की मौत के बाद उसके बच्चे अकेले रह गए थे। अब वह अपने फौजी ताऊ गुरबख्श सिंह के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सामाजिक पतन से भरी हुई एक कहानी जिसने अपने रिश्ते के लालच में अपने पूरे परिवार का एक तरह से खात्मा कर दिया। तो हमें जिंदगी में इस तरह के बहकावों से, इस तरह के लालचों से बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने दोस्तों और अपने परिवार को अलग अलग रखें। आजकल का माहौल ऐसा नहीं कि आपके दोस्त आपके घर आए, आपके साथ बैठकर शराब पिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है और जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।